गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ का पहला पार्ट पढ़ा था। इसमें हमने जाना था कि हम पृथ्वी को अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए किस किस किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था कि 3D रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्लोब का यूज करते हैं। फिर मैप के बारे में हमने पढ़ा था कि ये मैप का रिप्रेजेंटेशन करती है फ्लैट सरफेस पे। फिर हमने जाना था कि मैप मेकिंग का जो क्या कहलाता है, तो कैटोग्राफी कहलाता है, और मैप मैपिंग कैटोग्राफर्स कहलाते हैं। मैप मेकिंग करने वाले कैटोग्राफर्स कहलाते हैं। आज इस पार्ट में हम हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग को समझेंगे कि मैप मेकिंग का जो इतिहास है वो कैसा है। तो मैप मेकिंग की जो शुरुआत हुई वो 2300 BC इन मोसोपोटामिया इराक से हुई, और ये इट वाज बेस्ड ऑन द क्ले टैबलेट। और ये क्ले टैबलेट से बनाया गया था, मिट्टी के छोटे छोटे चिन्हों के द्वारा इसे बनाया गया था। लेकिन ये जो मैप था वो क्लियर नहीं था। इसमें केवल एक देश से दूसरे देश की बाउंड्री का ही पता चलता था। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द मैप मेकिंग वेयर अडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इन्हीं दौरान दुनिया के कई भागों में अलग अलग टेक्निक का यूज किया गया अलग अलग मैप बनाने के लिए। एस्किमो ने अपना मैप जानवरों के चमड़े पर बनाया। इजिप्टियन ने एक देश से दूसरे देश की जो बाउंड्री थी वो मेटल प्लेट्स के द्वारा बनाए। और लेकिन ये जितने भी एंशिएंट मैप्स थे वे सभी मेमोरी बेस्ड और इंफॉर्मेशन बेस्ड थे। ये किसी स्केल के आधार पर नहीं बनाया गया था। ये मैप नहीं थे, बल्कि ये मैप ये विभिन्न जगहों का स्केच था। ठीक। दुनिया का पहला जो मैप मेकिंग किया गया और जिसे फादर ऑफ मैप मेकिंग कहलाता है, पोटोलोमी थे। पोटोलोमी एक इजिप्टियन थे और ये फर्स्ट कैटोग्राफर थे हु मेड द मैप ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द स्केल एंड डायरेक्शन। पहला मैप मेकिंग करने वाला आदमी पोटोलोमी था, जो उसने स्केल और डायरेक्शन के आधार पर मैप मेकिंग किया। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट अर्थ एज ए स्फेयर। और वो पहला आदमी था जिसने पृथ्वी को गोल दिखाया। एंड ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ द मैप मेकिंग, और वो फादर ऑफ द मैप मेकिंग कहलाता है। सेकेंड जो एलिमेंट्स है वो है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के निर्माण में कौन कौन से महत्वपूर्ण अवयवों का यूज किया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ मैप कौन कौन हैं? तो जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है स्केल, डायरेक्शन, सिंबल्स एंड कलर स्कीम्स। जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं वो हैं स्केल, डायरेक्शन, सिंबल, कलर स्कीम। तो पहला कंपोनेंट है स्केल। You know that a map shows a large area on a small sheet of a paper. मैप क्या है? एक बहुत बड़े क्षेत्र को एक छोटे से क्षेत्र पर उकेरा जाता है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन एंड बेस्ड ऑन द स्केल। Each map is drawn to according to scale. The map scale is the ratio of distance. तो scale क्या है? तो map scale is the ratio of distance between two points on a map with the corresponding distance between the same points on the ground. तो मैप स्केल है रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू पॉइंट्स का विद द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। एक जगह से दूसरे जगह का जो सेम पॉइंट है उसका जो स्केल है वो एक रेशियो है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर ऑन ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड एज 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। एक उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि मान लीजिए कि आपके घर से किसी दूसरे जगह की दूरी 5 किलोमीटर है, लेकिन आप जब मैप बनाएंगे तो आप उसको डिनोट क्या कर सकते हैं? 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। यानी वो दूरी और आपके घर की दूरी
आपके मैप में 1 सेंटीमीटर हो सकता है। डायरेक्शन, इट इज द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द मैप। डायरेक्शन दूसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है। डायरेक्शन इंडिकेट द लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ द प्लेस इन रिलेशन ऑफ द ईच अदर। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द कार्डिनल पॉइंट्स। और डायरेक्शन ही दिखाता है, आप अपने ही घर में देखते हैं कि आपके घर से ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है। अगर ये ही नहीं मालूम हो तो आप जाएंगे कैसे? तो ये महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है। और जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं, यानी जो महत्वपूर्ण दिशाएं हैं, वो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ऑफ द कंपास। अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शन इज द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे एक टर्मोलॉजी है कि कंपास क्या है। आपने सुना होगा कि कंपास का यूज किया जाता है सी में या ओशन में या जहाज़ों पे, एयरक्राफ्ट पे, ताकि उन्हें दिशाओं का बोध हो सके, उन्हें डायरेक्शन पता चल सके। तो एक कंपास हैज ए मैग्नेटिक नीडल व्हिच रोटेट्स फ्रीली ऑन ए pivot. By placing the compass on a plane surface, the needle compass to the rest, if then the points towards the north and south direction. कंपास क्या है? एक मैग्नेटिक निडल है जो रोटेट करता रहता है और ये हमेशा नॉर्थ को दिखाता है। इट कैन कॉज ए फॉल्स, ठीक, सिंबल्स। फॉरेस्ट, रिवर्स और थर्ड कंपोनेंट है इसका सिंबल्स। फॉरेस्ट, रिवर, हिल्स, रेलवे लाइन्स एंड रोड्स आर द शोन बाय द सम कॉमन सिंबल्स ऑन ए मैप। With the help of the common symbols, we can read the map made in the country without knowing the language of the country. इन्हीं सिम्बलों के सहारा से हम उस देश की भाषा की जानकारी होने के बावजूद भी हम उसके जोग्राफिकल फीचर्स को समझ पाते हैं। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ ये सिंबल कहलाता है। These symbols, अच्छा, we can read a map country without knowing the language of the country. These symbols are known as the conventional symbols. और ये जो सिम्बल्स है वो कन्वेंशनल सिम्बल्स कहलाते हैं। लाइक नेक्स्ट इज द कलर स्कीम। लाइक अ कॉमन सिंबल, ए कॉमन कलर स्कीम हैज ऑल्सो अडॉप्टेड इन शोइंग डिफरेंट रिलीफ फीचर्स ऑफ ए मैप। सिम्बल्स की तरह कॉमन स्कीम कलर को भी, कॉमन कलर को भी लिया गया है। जैसे ब्लू कलर के लिए यूज होता है वाटर बॉडीज के लिए, लाइक ओशन, सी के लिए। Lowlands and plains are represented by the green color. Higher parts like a plateau and hills are shown by the yellow and orange colors, while the brown color is used for the showing the mountains. और mountains के लिए क्या यूज किया जाता है? ब्राउन कलर यूज किया जाता है। Snow capped areas showing by the huge white color, and this scheme of the color of the showing relief feature on a maps is the same throughout the world. अब हम टाइप्स ऑफ मैप के बारे में समझेंगे। मैप आर broadly classified on the basis of the scale or the type of information they contain. On the basis of the scale, these are categorized as a large scale map and a small scale map. देखिए, स्केल के अकॉर्डिंग जो मैप है साधारणतः दो तरह का होता है, लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप। दे रिप्रेजेंट, लार्ज स्केल मैप कैसा स्केल मैप है? तो दे रिप्रेजेंट स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में क्या है कि हम छोटे से जगह को लार्ज स्केल मैप में दिखाते हैं। देखो, दो बेसिक डिफरेंस है कि छोटा एरिया को दिखाना होगा तो लार्ज स्केल का यूज करेंगे, और बड़े एरिया को दिखाना होगा तो हम स्मॉल स्केल का यूज करेंगे। ये दो बेसिक फर्क है। इसके अलावा पॉलिटिकल मैप्स और फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप भी होता है। तो पॉलिटिकल मैप जो विलेज, सिटी, स्टेट, कंट्री और कॉन्टिनेंट्स के बाउंड्रीज को डिनोट करता है वो मैप पॉलिटिकल मैप होता है। फिजिकल मैप ये फिजिकल और रिलीफ फीचर को दिखाता है। जनरली शो द लाइक अ माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, रिवर्स। थीमेटिक मैप एम्फेसाइज द पार्टिकुलर थीम और स्पेशल टॉपिक।
such as the distribution of the average rainfall, distribution of the crops, mineral populations, lines transport। ये स्पेशल फीचर्स को दिखाता है कि किस जगह पर ज़्यादा वर्षा होती है या किस जगह पर क्रॉप्स का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है या कौन सा कॉन्टिनेंट ज़्यादा पॉपुलेटेड है। इस तरह का जो मैप जो बनाया जाता है मैथमेटिक मैप लाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।